हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आफ्ताब एजुकेयर। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्ड टॉपिक को पढ़ा था और आज हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप वर्ड को समझेंगे तो आपको सेंटेंस को समझने में आसानी होगी। आप लोग सेंटेंस बचपन से ही बनाते हुए आ रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, हर लैंग्वेज में आप लोगों को आता होगा कि सेंटेंस बनाने के लिए। इंग्लिश में आता है मेक सेंटेंसेस, हिंदी में सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं और उर्दू में से जुमला कहते हैं। तो इसे तो हम बनाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि सेंटेंस कहते किसे हैं, व्हाट इज सेंटेंस, तो हमें ये पता नहीं होता है। तो आज हम लोग जो है आपको सेंटेंस के बारे में बतलाएंगे कि सेंटेंस हम कहते किसे हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन अराइज किया जाए कि व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, इसका आंसर जो है बिल्कुल प्रीवियस वीडियो का जो आपको डिफिनेशन था सेम कॉपी पेस्ट मैं अभी करने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete meaning or sense is called sentence। इसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य, ठीक है। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि वर्ड का डिफिनेशन और सेंटेंस का डिफिनेशन जो अभी मैं लिख रहा हूं ये बिल्कुल सेम है, बस दो जगह जो है मैंने चेंज किया है। अब वो कहाँ है, तो यहाँ पर एक चेंज किया है और एक यहाँ पर चेंज किया है। पहले क्या था कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड वर्ड था, और अब क्या आ रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस आ रहा है। तो उसमें क्या है कि आप अगर लेटर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस। आपको मैंने पहले भी बताया था कि लेटर जो है इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट होती है, उस लेटर के बाद हमारा बनता है वर्ड, और वर्ड के बाद हमारा बनता है सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आप लेटर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेटर जान रहे हैं, तो आपको वर्ड के बारे में दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर वर्ड को आप समझ गए तो आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब बात यह है कि सेंटेंस होता है क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह से जो हम वाक्य बनाते हैं, अगर उसका हमें मीनिंग, अर्थ क्लियर हो, वो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से हमारा वर्ड में भी था कि अगर लेटर से हम कोई शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, और अगर उसका मीनिंग क्लियर है तो हमारा वर्ड कहलाता है, अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो हमारा वर्ड नहीं कहलाता है। बिल्कुल सेम डिफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। अब इसको एग्जांपल से समझिए आप। जैसे आई एम आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 वर्ड मिलकर के हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। याद रखिएगा, मीनिंगफुल, अर्थ क्लियर होना चाहिए, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप एग्जांपल ले लीजिए,
he is a good boy. He is a good boy. वह एक अच्छा लड़का है। अगर इसी को मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, मतलब उल्टा पुल्टा करके लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अभी ये मीनिंग क्लियर है, इसका मीनिंग क्लियर है। अगर लिख देता हूँ गुड इज ही बॉय। देखिए इसमें भी ये वर्ड ही है, ये वर्ड है, गुड एक वर्ड है, ए इज ही बॉय, लेकिन इसमें मीनिंग क्लियर नहीं है, मीनिंग क्लियर नहीं है, तो ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। सबसे जरूरी ये है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखें तो वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में नहीं होगा तो हमें उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अब रही बात कि अब इस सेंटेंस को जब हम कोई भी सेंटेंस बनाएं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिसका हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। उसको आप लोग देख लीजिए। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वो उसका जो स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। A sentence is always start with capital letter। जब भी कोई वाक्य हम शुरू करते हैं तो उसका स्टार्ट किससे होना चाहिए? कैपिटल लेटर से होना चाहिए, बड़े अक्षर से होना चाहिए। दूसरा, जब भी हमारा कोई सेंटेंस खत्म होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, तो हम उस वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लामेशन है तो एक्सक्लामेटरी मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो वो फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेशन का इस्तेमाल कहाँ होगा, वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, उसमें आपको मैं बतलाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, कि जब भी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम आ जाए या किसी डे का, मंथ का नाम आ जाए, तो उसको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल से लिखते हैं। और एक बात ये ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो एक कैपिटल स्टार्टिंग में, अगर वो सेंटेंस के मिडिल में भी अगर उसको हम आ रहा है, अगर किसी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, नेम ऑफ द डे और मंथ। अगर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, डे या मंथ, इसका अगर हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, टुडे इज सैटरडे। हमारा सेंटेंस जो शुरू हुआ है वो कैपिटल लेटर से हुआ है, लेकिन क्या है, एंड ऑफ द सेंटेंस जब हो रहा है, हमारा सेंटेंस का जो आखिरी वर्ड है वो क्या है, एक डे का नाम है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो इन बातों का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हमारा जो सेंटेंस है वो दिखने में अच्छा लगेगा और सिस्टमेटिक वो लगेगा। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो गलत नहीं कहेंगे उसे, लेकिन एक जो है प्रॉपर वे जो होता है वो नहीं होगा। तो इसको हम प्रॉपर वे में करने के लिए इन सब रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी है तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आफ्ताब एजुकेयर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बतलाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।